सो वेलकम एवरीवन, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कृष्ण जन्माष्टमी की। तो आज का जो हम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यार कई बार मतलब कहीं ना कहीं एसएससी का फेवरेट भी रह चुका है। हर बार पूछा जाता है ये, ऑलमोस्ट हर बार। और वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, लेकिन अगर आपको इसका शॉर्ट ट्रिक नहीं पता है तो ये आपको पेपर में मतलब बहुत टाइम ख़राब करेगा। तो चलिए आज इसकी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं पहले कि कैसा होता है। ठीक है, कैसे करते हैं इसको एकदम शॉर्ट तरीके से। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? कह रहा है कि इन अ क्लास ऑफ 180 स्टूडेंट्स, 180 बच्चों की क्लास में 45% यानी 45% जो है आपकी गर्ल्स हैं और बाकी जो बचे हैं वो बॉयज़ हैं। ठीक है, अब एवरेज जो है गर्ल्स का वो 54 है। ठीक है, जो गर्ल्स का एवरेज वो 54 है और जो एवरेज है बॉयज़ का, वो है 46। ठीक है, फाइंड द एवरेज ऑफ द होल क्लास। तो आपको पूरी क्लास का एवरेज निकालना है। अब देखो यार, अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से करोगे तो नॉर्मल तरीके से क्या होगा यार कि आप 45% पहले निकाल के देखोगे 180 का, फिर आप इसका जो बाकी बचे 55% निकाल के देखोगे, फिर आप बॉयज़ और गर्ल्स का अलग से ऐसे निकालोगे। वो मतलब वैसा काम बिल्कुल नहीं करना है हमें, पूरा पेपर निकल जाएगा उसमें में। तो हम एक सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक इसका सीखते हैं। सबसे पहले इसने बोला कि गर्ल्स कितनी हैं। तो आपकी गर्ल्स जो हैं, ब्लू पेन यूज़ कर लेता हूँ मैं इसके लिए। हाँ, सबसे पहले इसने आपका बोला कि आपकी गर्ल्स कितनी हैं। आपकी गर्ल्स हैं यहाँ पे 45%। ठीक है, तो हम इसको 45 ले लेते हैं। ठीक है, और फिर आपका जो बॉयज़ है, बॉयज़ कितना है? बॉयज़ हैं आपके बाकी बचे हुए, मतलब बाकी बचे कितने हो गए? 55। ठीक है, 55 इसमें बॉयज़ हो गए। तो ऐसा करो, इसको ऐसे लिख दिया, आप इसको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ दो। हम लोग यहाँ पे 45% हम 100 में से ले लेते हैं, हम 180 नहीं ले रहे हैं, हम इनको 100 में से ही ले लेते हैं, मान लो। ठीक है, तो 100 में से ही ले लो, इसको मान लेते हैं कि टोटल 100 लोग हैं। तो हमने फिर परसेंटेज के हिसाब से यहाँ 45 रखा और यहाँ पे 55। इसको अगर छोटा करेंगे तो 5 9 ज़ा 45, 5 11 ज़ा, ठीक है, 55 हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अब इसने बोला जो इसमें बॉयज़ का जो एवरेज है वो इसने बोला कि 46 है, तो ये 46 यहाँ लिख देते हैं। और जो गर्ल्स का इसने एवरेज बोला है वो कितना था? 54 है। हमें देखना है कि अच्छा चलो, यहाँ पे दो ऐसे एवरेज दिख रहे हैं, हमें इनका एवरेज निकालना है। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि एवरेज कहीं ना कहीं देखो इन दोनों वैल्यूज़ के बीच का ही आएगा। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ के बीच का ही आता है एवरेज। आप चाहे कोई भी नंबर ले लो, जैसे 1 ले लिया आपने, 3 ले लिया, इनका एवरेज क्या होता है? 2 ही तो आता है। तो कहने का इनके बीच में ही आता है ना, तो इनके बीच का एवरेज आएगा। फिलहाल हम क्या करते हैं, इसको ऐसे तोड़ लेते हैं कि दोनों के कहीं ना कहीं इन दोनों को बराबर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं 46 रखूँ तो कितना जाता है? 8। 46 + 8 54 है ना। तो यहाँ पे हम 46 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ये 46 हो गया। अब ये दोनों तो यहाँ बराबर हो गए है ना। हम इन दोनों को एवरेज मान लेते हैं अभी के लिए। हमने कहा कि चलो ठीक है, एवरेज लीजिए 46, लेकिन हमने कहा ना कि 46 और 54 के बीच में एवरेज आएगा। एवरेज सिर्फ 46 तो रहेगा नहीं। ठीक है, हमने यहाँ 46 लिख लिया, जो बराबर हमने कर लिया था एरिया, जो हमने नंबर बराबर करा था इन दोनों का। ठीक है, और यहाँ पर हमने प्लस क्या करा? 8 ज़्यादा है। ठीक है, इससे ये 8 ज़्यादा है। ठीक है, तो यानी 8 कौन से का ज़्यादा है? गर्ल्स का ज़्यादा है ना। 8 किसका ज़्यादा है? गर्ल्स की वजह से ज़्यादा है ना। तो हम क्या करेंगे, कितना ज़्यादा है? 8 और एक सेकेंड, और कितनी गर्ल्स हैं? एक सेकेंड, हाँ, तो कितना ज़्यादा है? 8 ज़्यादा है। और गर्ल्स कितनी हैं? गर्ल्स हैं यहाँ पे 9। ठीक है, तो 8 इंटू हमने 9 कर लिया। ओके, 8 इंटू 9 कर लिया अपॉन, अब हमें कितने का निकालना है? हमें पूरे का एवरेज निकालना है, पूरे का, गर्ल्स और बॉयज़ उन सबका एवरेज निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 9 + 11। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 46 + 72, 9 8 = 72 अपॉन यहाँ पे 20। यहाँ से आप 10 कर लो, इसको आप काटोगे 2 से तो 36 हो जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा 46 + 3.6 = कितना? 49.6। 49.6 kg जो है आपका, ये आपका ओवरऑल इसका एवरेज हो गया। तो क्वेश्चन में जो पूछा था ना कि फाइंड द एवरेज ऑफ द होल क्लास, यहाँ पे बोल रहे हैं फाइंड द एवरेज ऑफ द होल क्लास, तो ये आपका एवरेज आएगा 49.6 पूरी क्लास का एवरेज। ठीक है, उम्मीद है ये मेथड आपको समझ में आया होगा। कुछ है नहीं इसके अंदर। सबसे पहले तो आपको जो भी एवरेज दे रखा है, सबसे पहले आपको 45% दे रखा है, तो आप ये मत लो, इस 180 भूल जाओ। आप सीधा यहाँ 45% है तो 100% मान लो। 45 यहाँ पे गर्ल्स यानी 45 होगी, क्योंकि हम रेशियो ले रहे हैं, है ना। तो रेशियो तो आप चाहे 180 भी रखोगे हैं या यहाँ 100 रख दोगे, क्या फ़र्क पड़ेगा? रेशियो में हम बात कर रहे हैं। रेशियो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यार। ऐसे चैप्टर्स की अगर बात करें, परसेंटेज और भी कई चैप्टर्स की आप बात करेंगे जो भी आप पढ़ेंगे, टॉपिक्स वगैरह, तो उन सब के अंदर रेशियो का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है।
इसलिए ज़्यादातर जो कोचिंग टीचर्स हैं वो रेशियो जब भी आपको कुछ पढ़ाते हैं तो रेशियोज पहले बताते हैं, चाहे परसेंटेज हो, डिस्काउंट हो, टाइम एंड वर्क हो, सब जगह रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो हमने इनको रेशियो में ले लिया 9:1, ठीक है। अब हमने नीचे देखा अच्छा बॉयज़ का कितना दे रखा है, 46 एवरेज दे रखा है, और गर्ल्स का कितना एवरेज दे रखा है, 54 दे रखा है, ठीक है। पॉइंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है, 54 दे रखा है। तो 54 एवरेज दिया, कितना ज़्यादा है, 46 + 8 ज़्यादा है। 8 किसकी वजह से ज़्यादा है, 8 कहाँ पे ज़्यादा है, गर्ल्स का ज़्यादा है। तो हमने 8 इंटू नंबर ऑफ गर्ल्स कितना था, 9, ठीक है। हमने एवरेज अभी ले लेंगे जो हम दोनों बराबर करा ना, इन दोनों को हमने बराबर करने के लिए 46 बराबर पे आ गया, प्लस 88 कर लिया, इसी के बराबर यहाँ पे 46 है तो 46 रखा, प्लस क्योंकि हमें पता है कि कहीं ना कहीं 46 और 54 के बीच में ही एवरेज लाया करेगा, है ना, इन दोनों के बीच में ही एवरेज लाया करता है ना। तो 46 में फिर हमने कुछ जोड़ दिया, हमने कहा कि चलो ठीक है, जो हम एवरेज मांग रहे हैं 46 तो है, लेकिन कहीं ना कहीं 46 से ऊपर होगा और 54 से नीचे होगा, तो 46 + 8 × 9 / 9 + 11, ठीक है। और 8 × 9 कैसे करा, ये 8 जो है, जो 8 जो बड़ा हुआ था किस वजह से, गर्ल्स की वजह से, तो 8 × 9, ठीक है, 72 हो जाएगा, अपॉन क्योंकि हमें पूरे का एवरेज चाहिए तो 9 + 11 20 हो जाएगा, और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 49.6, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन तो आता ही है, लेकिन एक और क्वेश्चन इसके साथ आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो पढ़ाने के साथ साथ मैं सोच रहा था कि ये क्वेश्चन भी आपको करा दूँ। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये क्लास है 60 स्टूडेंट्स की, ठीक है। चलो ये चीज़ उसने बोल दी कि 60 स्टूडेंट्स की क्लास है, 40% में से गर्ल्स हैं और बाकी यानी 60% बॉयज़ होंगे। और इसने बोला है कि एवरेज वेट पूरी क्लास का, अब देखो यहाँ पे इसने अलग चीज़ दी, इसने बोला है कि एवरेज वेट पूरी क्लास का पहले ही दे दिया है। यहाँ पे हमसे एवरेज वेट पूछा था, लेकिन यहाँ पे एवरेज वेट पूरी क्लास का दे दिया हमें, तो 59.2 kg दे दिया, ठीक है। और फिर इसने बोला कि एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इतना है, तो गर्ल्स का एवरेज वेट दे दिया, पूरी क्लास का एवरेज वेट दे दिया। अब ये बोल रहे हैं कि एवरेज वेट बताओ बॉयज़ का कितना होता है ना। अब इसका भी एक तरीका देखो, बहुत ईजी है। सबसे पहले तो आप गर्ल्स और बॉयज़ का, जैसे हमने पहले करा था, गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो ले लो। कितना है, मैंने बोला ना कि यहाँ पे आप चाहे 60 रखो, चाहे 100 रखो, चाहे 50 रखो, रेशियो तो रेशियो ही रहेगा। रेशियो आपका आएगा कितना, 40% गर्ल्स, 60% बॉयज़, तो 40:60। रेशियो जब 20 से आप करोगे तो 22 और 23 ठीक है, 2:3 रेशियो आ गया, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं इसके क्या करना है। अब आगे देखो बॉयज़ का कितना रेशियो दिया, अभी कुछ दिया नहीं, हमें पता नहीं, ठीक है। गर्ल्स का कितना रेशियो दे रखा है, गर्ल्स का दे रखा है इसने एवरेज, सॉरी गर्ल्स का एवरेज दे रखा है, बॉयज़ का एवरेज नहीं दिया है। तो गर्ल्स का एवरेज कितना दे रखा है इसने, 55, ठीक है। इसने हमसे बोला है कि ओवरऑल जो एवरेज है वो है आपका 59.2, ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया था ना कि 59.2 यहाँ पे एवरेज है, तो मैंने आपको ये बताया था कि जो ओवरऑल है, जो आपका जो इसका एवरेज जो भी आता है वो हमेशा दो वैल्यूज़ के बीच का रहता है ना। यानी इससे तो बड़ा होगा लेकिन इससे छोटा होगा, तो मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो इससे बड़ी आएगी। तो आप क्या करोगे, पहले ये देखोगे कि ये जो गर्ल्स का है ना नंबर, ये इससे कितना छोटा है। यहाँ पे देखो 4.2 कम है, 4.2 कम है ना, तो ये 4.2 कम है। और यहाँ पे मान लो ये नंबर यहाँ पे ये 3 है, तो मैंने कहा कि ठीक है 59.2 तो है ही, ठीक है, लेकिन उससे कहीं ना कहीं बड़ा ही तो होगा, क्योंकि ये एवरेज से तो बड़ा ही होता है ये वैल्यू, है ना, 59.2। और आप बोलते हो कि 4.2 कम है। अब यहाँ पे हम देखो, हमें बॉयज़ का तो कुछ दिया नहीं है एवरेज, तो हम बॉयज़ से तो कंपेयर कर नहीं सकते, हमें दिया है यहाँ पे गर्ल्स का एवरेज, तो गर्ल्स से ही हमें कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4.2 कम है, 4.2 इससे कम है। कितनी गर्ल्स की वजह से कम है, कितनी गर्ल्स पे कम है, 2 पे, है ना। तो आप क्या करोगे, 4.2 × 2, ठीक है, अपॉन, अब यहाँ पे देखो फ़र्क क्या पड़ता है। यहाँ अभी तक जब हमसे पूछा था ना, ऊपर हमसे बोला था कि आप किसका निकालोगे, आप हमें पूरा ओवरऑल एवरेज चाहिए था, तो हमने गर्ल्स और बॉयज़ दोनों का रख लिया, गर्ल्स का भी ले लिया और बॉयज़ का भी ले लिया, तो दोनों को ऐड कर लिया था। लेकिन यहाँ पे हमसे ओवरऑल नहीं पूछा, यहाँ से हमसे सिर्फ बॉयज़ का पूछा है, तो जिसका पूछा है आप उसी को नीचे लिखोगे ना, है ना। तो जिसका पूछा है उसी को नीचे लिखो, बॉयज़ का पूछा है हमसे, तो हम बॉयज़ को नीचे लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। इस आंसर क्या आ जाना चाहिए यहाँ पे, 59.2 प्लस, आप यहाँ पे देखोगे तो 8.4 हो जाएगा बाई 3, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे तो कितना आ जाएगा, 59.2 प्लस ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 2.8, ठीक है। जब आप इसको ऐड करोगे तो आपका 8 2 10 0 हो गया, यहाँ 1 कैरी हो जाएगा, ठीक है। 9 2 11 है, तो यहाँ पे क्या है, 9 2 11, तो यहाँ 2 हो जाएगा, है ना। और यहाँ 62 kg आपका ओवरऑल एवरेज आ गया। यहाँ भी आपको कुछ नहीं करना था, वही सेम मेथड है। यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें एवरेज ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, तो अब हम लोगों को लड़कों का एवरेज निकालना था, लड़कियों का एवरेज दे रखा था। ऐसा हमेशा होगा, आपको एक एवरेज दे के तो छोड़ नहीं देगा वो आपको दोनों का एवरेज, दोनों में से किसी एक का एवरेज देगा ही,
ठीक है। तो या तो ये पूरा एवरेज, पूरे का एवरेज और किसी और लड़की या लड़के का एवरेज, ऐसे ये दोनों साथ में देगा। तो यहाँ पे भी सेम मेथड था, 40:60 हमने कहा ना यहाँ पे कि यहाँ पे 40% है तो यहाँ पे 60 स्टूडेंट्स है या कुछ भी ले लो, तो यहाँ पे हमने 100 ले लिया मान लो, तो यहाँ पे हमने क्या करा, ये आ गया 2:3 इसका रेशियो, ठीक है। फिर हमने कहा यहाँ 55 है। अब हमें पता है एवरेज ने टोटल 59.2 दिया है, एवरेज बड़ा हो दोनों वैल्यूज़ के बीच में आता है, तो अगर इससे बड़ा है तो मतलब इससे छोटा होगा, तो हमने कहा भैया 59.2 प्लस, ठीक, 59.2 प्लस, क्योंकि 59.2 से तो बड़ा ही होगा, प्लस अब हमें देखना कितना बड़ा होगा, तो हमने कहा भाई यहाँ पे ये इससे 4.2 कम है गर्ल्स का, ठीक है। कितनी गर्ल्स पे कम है, 2 गर्ल्स पे कम है, ठीक है, 2 गर्ल्स पे कम है, तो मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों को, जैसे ऊपर मल्टीप्लाई करता हमने यहाँ पे ऐसे, ठीक है। कितने गर्ल्स पे यहाँ पे था, यहाँ पे आप देख सकते हो ना, यहाँ पे 8 लड़कियाँ थी, तो यहाँ 8 लड़कियाँ ज़्यादा थी, ठीक है, मतलब 8 एवरेज ज़्यादा था, कितनी गर्ल्स पे, 9 गर्ल्स पे, तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और फिर हमने अपॉन क्या करा, क्योंकि हमें यहाँ सिर्फ लड़कों का निकालना है तो हमने 3 से डिवाइड कर दिया, समझ रहे हो। सिर्फ अगर यहाँ पे लड़कों का दिया होता और लड़कियों का यहाँ पे नहीं दिया होता, लड़कियों का पूछ रहा होता कि एवरेज बताओ, लड़कों का एवरेज दिया हुआ होता तो आप यहाँ पे अपॉन 2 करते, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है यहाँ पे, ये एक सिंपल तरीका है। आपको ऐसे 2-3 क्वेश्चन और भी मिलेंगे, 2-3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, एग्जाम में आपको 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे, 5 सेकंड तो फिर भी शायद 10 सेकंड लग जाए, 10-20 सेकंड लग जाए, 10-15 सेकंड, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे, झट से आंसर आएगा इसका आपको, ठीक है। सॉल्व करने में ही टाइम लगेगा, जितना लगेगा कॉन्सेप्ट आपको तो पता चली जाएगा, लेकिन अगर आप नॉर्मल मेथड से गए तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब होगा इसके अंदर आपका, ठीक है। उतने में आप समझ लो कि 3-4 क्वेश्चन कर लो, जितने में आप नॉर्मल तरीके से जाओगे पहले ये करोगे, ठीक है। तो ये ट्रिक यार बहुत हेल्पफुल है, इसको एक बार याद कर लोगे सब कुछ समझ में आएगा, ऊपर वाली भी और ये भी, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों मेथड समझ में आए हो। बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन एसएससी के अभी तक के पेपर में, और ऐसा कुछ नहीं है कि इस बार नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि पीवाईक्यू से चीज़ें तो आएंगी ही आएंगी, है ना। तो ये था, और अगर आपको कोई भी इसमें डाउट हो, कोई भी चीज़ हो, ठीक है, आप कमेंट से पूछ सकते हो, मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करूँगा, रिप्लाई करूँगा आपको। कोई भी इसमें प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो मैं दोबारा इसके बाद ऊपर एक समझाते हुए आपको एक और क्वेश्चन करते हुए वीडियो बना दूँगा, ठीक है। और ये जो मैंने पूरा करा, इसमें आपको देख रहे हो कि वीडियो काफ़ी लंबी बन गई, लेकिन ये तो मैंने आपको समझाने के लिए करा। अगर आप पेपर में करोगे तो आपकी मुश्किल से इसमें थोड़ा सा भी वक्त लगेगा, मुश्किल से 1 मिनट भी लग पाएगा इसके अंदर, 1 मिनट से कम के अंदर ही आपका आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।